कवि। कवि वो होता है जो अपनी भावनाओं को कविता के माध्यम से अपने श्रोताओं के बीच साझा करता है। सभी को मेरा नमस्कार। मैं एमएस केसरी पब्लिकेशन की संस्थापिका मुस्कान केसरी आप तमाम श्रोताओं का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। एमएस केसरी पब्लिकेशन द्वारा 2 दिवसीय एक शाम साहित्यकारों के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी क्रम में आज 6 जून को हमारे साथ विभिन्न राज्यों से एक से बढ़कर एक अच्छे कविगण जुड़े हैं। तो चलिए बिना समय गवाए उत्तर प्रदेश से मैं सरस्वती वंदना के लिए आदरणीय आनंद कुमार मित्तल सर का स्वागत करती हूँ। आदरणीय आप आए और अपनी सरस्वती वंदना से आज की इस काव्य गोष्ठी का शुभारंभ करें। मैं मुस्कान केसरी जी का स्वागत करता हूँ और सभी श्रोतागण, विदुषी महिलाओं और विद्वज्जन का हृदय से अभिनंदन करता हूँ कि आपने अपना समय दिया। और मैं अपनी कविता पाठ माता सरस्वती वंदना आरंभ करता हूँ, सुनिएगा। बुद्धि प्रदायिनी विद्यादायिनी माता जन जन करे पुकार, विद्या ग्रहण प्रेरणा दो माँ होगा माँ तेरा उपकार। बुद्धि प्रदायिनी विद्यादायिनी माता जन जन करे पुकार, विद्या ग्रहण प्रेरणा दो माँ होगा माँ तेरा उपकार। विद्या मंत्र ऐसा इस जग में के कष्ट सभी के हर लेता, विद्या मंत्र ऐसा इस जग में कष्ट सभी के हर लेता। उपाय सरल ये हर मुश्किल का हर मानस को दे देता। निर्विद्या मुश्किल में घिर कर पाते जग में कष्ट अपार, निर्विद्या मुश्किल में घिर कर पाते जग में कष्ट अपार। विद्या ग्रहण प्रेरणा दो माँ होगा माँ तेरा उपकार। माँ तेरे आंचल में सिमटा है अनुपम विद्या भंडार, माँ तेरी करुणा का आंचल फैला वितांसम अप्रतिम रत्नों का भंडार। माँ तेरी करुणा का आंचल फैला वितांसम अप्रतिम रत्नों का भंडार। अवधारणा शून्य की करके भारत ने पाया सम्मान, कृपा तेरी मिल जाए माता हो जाता वो व्यक्ति महान। अवधारणा शून्य की करके भारत ने पाया सम्मान, कृपा तेरी मिल जाए माता हो जाता वो व्यक्ति महान। सबके कष्ट हरो तुम माता दे दो विद्या का उपहार, विद्या ग्रहण प्रेरणा दो माँ होगा माँ तेरा उपकार, होगा माँ तेरा उपकार। बहुत ही बेहतरीन आदरणीय, बहुत ही बेहतरीन और सुमधुर आवाज में आपने आज की इस काव्य गोष्ठी का। तो चलिए इसी क्रम में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश से निकलकर अब चलते हैं कटनी मध्य प्रदेश। वहां से हमारे बीच जुड़े हैं आदरणीय डॉक्टर पंकज कुमार बर्मन सर। आदरणीय आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। कि पत्तों पे मायूसी छाई है, पेड़ों की टहनियां चुप है, छाया भी अब रोती है। किसने हर डाली काटी, कौन सी ये बेहोशी है। बच्चों के कागज में अब पेड़ नहीं बनते हैं, केवल गगनचुंबी मीनारे सपनों में बसते हैं। नदियां भी कुंठित है, हरियाली का हाल जानकर, सूख चुके हैं निर्झर, बह नहीं पाए मन भर। बगुला तोता मैना अब शहरों से कतराते हैं, कंक्रीट की भीड़ में सांसें भी घबराते हैं। हरियाली पूछे हमसे क्या मेरा दोष यही है, जो हर दुख में साथ दिया, अब मेरी ही कमी है। अब भी समय है जागो, हर कोना हरा कर दो, धरती माँ की पीड़ा सुनो, उसे फिर से हंसा दो। शीर्षक है शिक्षक एक काम अनेक। शिक्षक मात्र पाठशाला तक सीमित नहीं होता, वो दीप बनकर हर दिशा में उजियारा होता। कभी सड़क सुरक्षा सिखाए, कभी वोट डालना, कभी मिड डे मील का हिसाब, कभी डेटा डालना।
बसते भी तोले टीकाकरण भी करवाए, जनगणना में भी अपनी भूमिका निभाए। शिक्षा के संग संग योजनाएं समझाएं, गांव की बैठक में नीति और सोच मिलाए। कागजों की दुनिया में खोया शिक्षक बेचारा, फिर भी बच्चों का देश अपना सुनहरा सपना प्यारा। कभी प्रेरक बने, कभी मार्गदर्शक, कभी लेखक, कभी खुद ही पाठ निर्माता रचता। शिकायत नहीं, ये तो कर्तव्य की बात है, पर क्या शिक्षक को नहीं चाहिए विश्राम की रात है। समान मिले श्रम का हो अधिकार सुरक्षित, तभी बनेगा शिक्षा का भविष्य और अधिक समृद्ध। जी धन्यवाद। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन आदरणीय। दोनों ही विषयों पे आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने अपनी भावना को दर्शाया है, बहुत ही बेहतरीन। तो चलिए, इतनी बेहतरीन रचना सुनने के बाद अब हम लोग कटनी मध्य प्रदेश से निकलते हैं और चलते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ। छत्तीसगढ़ से हमारे बीच जुड़े हैं आदरणीय रियाज खान सर जी। आदरणीय, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। मैडम जी शुक्रिया। एक मतला और दो शेर से शुरू करता हूँ कि जी काम जी। आना किसी के बड़ी बात है, काम आना किसी के बड़ी बात है, ये न पूछो मगर कौन सी जात है, ये न पूछो मगर कौन सी जात है। अब पैर चादर के अंदर ढका ही रहे, पैर चादर के अंदर ढका ही रहे, काम ऐसा करो जितनी औकात है, काम ऐसा करो जितनी औकात है। और ये तो अच्छा नहीं जो भी ऐसा करे, ये तो अच्छा नहीं जो भी ऐसा करे, वार पीछे से करना बुरी बात है, वार पीछे से करना बुरी बात है। एक गजल मतलब है, वार मुझ पे वो करेगा दिल में आया ही नहीं, वार मुझ पे वो करेगा दिल में आया ही नहीं, आज तक जिसने कभी खंजर चलाया ही नहीं, आज तक जिसने कभी खंजर चलाया ही नहीं। अब कैसे समझूं बात क्या है ये बता दें आप ही, हाल दिल उसने कभी अपना सुनाया ही नहीं, हाल दिल उसने कभी अपना सुनाया ही नहीं। कर रहा था अमन की बातें दिखावे के लिए, कर रहा था अमन की बातें दिखावे के लिए, वो लड़ाकर भी हमें देखो लड़ाया ही नहीं, वो लड़ाकर भी हमें देखो लड़ाया ही नहीं। और क्यों ना हो उस पे यकीन मुझको किसी को भी कभी, आज तक जिसने कभी भूखा सुलाया ही नहीं, आज तक कभी जिसने भूखा सुलाया ही नहीं। मौत के आगोश में जाओगे जब भी एक दिन, तब कहोगे मालो जर कुछ काम आया ही नहीं, तब कहोगे मालो जर कुछ काम आया ही नहीं। अब मैं तुम्हारी बात पे नाराज क्यों होने लगा, मैं तुम्हारी बात पे नाराज क्यों होने लगा, मैं तुम्हारी बात को दिल से लगाया ही नहीं, मैं तुम्हारी बात को दिल से लगाया ही नहीं। अब जानता हूँ सच कहूंगा तो जुबां कट जाएगी, जानता हूँ सच कहूंगा तो जुबां कट जाएगी, बस इसी डर से तो मैंने सच बताया ही नहीं, बस इसी डर से तो मैंने सच बताया ही नहीं। एक वफा की चाह थी वो भी न मिल पाई कभी, बेवफाई के सिवा कुछ मैंने पाया ही नहीं, बेवफाई के सिवा मैंने कुछ पाया ही नहीं। क्या बात है। मक्तार्ज है, रोज ही वो कत्ल होता उफ नहीं करता मगर, रोज ही वो कत्ल होता उफ नहीं करता मगर, आज तक गौहर किसी को कुछ बताया ही नहीं, आज तक गौहर किसी को कुछ बताया ही नहीं। एक गजल और सुनाता हूँ मैडम। बिल्कुल बिल्कुल आदरणीय, स्वागत है। जी आदरणीय। मतला अर्ज है, मतला अर्ज किया है कि हम सभी का जो दुश्मन बना कौन है, हम सभी का जो दुश्मन बना कौन है, आग किसने लगाई भला कौन है, आग किसने लगाई भला कौन है।
और कोई कुछ भी कहे मानता कौन है, कोई कुछ भी कहे मानता कौन है, अपनी मर्जी के आगे भला कौन है, अपनी मर्जी के आगे भला कौन है। और हर कदम साथ तेरे चला कौन है, हर कदम साथ तेरे चला कौन है, साथ दे कोई उसके सिवा कौन है, साथ दे कोई उसके सिवा कौन है। और दिल के अंदर छुपा कर रखा है किसे, दिल के अंदर छुपा कर रखा है किसे, क्या इरादा है उसका बता कौन है, क्या इरादा है उसका बता कौन है। अगला शेर है कि साथ जिसने दिया और कोई नहीं, वो तुम ही थे तुम्हारे सिवा कौन है, वो तुम ही थे तुम्हारे सिवा कौन है। आज के दौर में क्या समझ पाएंगे, आज के दौर में क्या समझ पाएंगे, है भला कौन या फिर बुरा कौन है भला कौन फिर या बुरा कौन है। और हाथ बात जिसने हंसी ने उड़ा दी मेरी, बात जिसने हंसी ने उड़ा दी मेरी, ऐसे इंसान से पूछता कौन है, ऐसे इंसान से पूछता कौन है। हर गली और कूचे चमकने लगे, हर गली और कूचे चमकने लगे, कुछ बताएं यहाँ से गया कौन है, कुछ बताएं यहाँ से गया कौन है। मक्तार है आजकल दिल तो गौहर का पत्थर हुआ, आजकल दिल तो गौहर का पत्थर हुआ, देखना है इसे तोड़ता कौन है, देखना है इसे तोड़ता कौन है। आजकल दिल तो गौहर का पत्थर हुआ, देखना है इसे तोड़ता कौन है। जी मैडम, शुक्रिया मैडम। बहुत ही शानदार आदरणीय, बहुत ही शानदार। और बिल्कुल जितने बेहतरीन तरीके से आप गजलों में काफिया रदीफ को मिलाते हैं और जितनी प्यारी तरीके से आप प्रस्तुति करते हैं, वो तो काबिल तारीफ है। शायद यही वजह है कि आपको इस मंच के द्वारा गजलों का बादशाह के नाम से जाना जाता है। बहुत ही बेहतरीन आदरणीय, बहुत ही बेहतरीन आपने प्रस्तुति दी है। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ से निकलकर पुनः उत्तर प्रदेश चलते हैं। मैं पुनः इस मंच के सबसे वरिष्ठ आदरणीय आनंद कुमार मित्तल सर का स्वागत करती हूँ। आदरणीय आप आए और अपना काव्य पाठ करें। मुस्कान जी आपका और सभी श्रोतागणों का, आज मैं सबसे पहली कविता जो आपके सामने सुना रहा हूँ उसका शीर्षक है तुम। सुनिएगा। रजनीगंधा महके निश दिन, याद तुम्हारी आती है, कभी बहेरे प्यार बसंती, कभी पुरविया गाती है। रजनीगंधा महके निश दिन, याद तुम्हारी आती है, कभी बहेरे प्यार बसंती, कभी पुरविया गाती है। सपने से आए जीवन में घोर भय अब कीर्ण हुआ, चार चार दिवस जो तुम संग गाए, गीत वही अब गीत हुआ। स्वप्निल से आए जीवन में भोर भई अब किरण हुआ, 4 दिवस जो तुम संग गाए, गीत वही अब गीत हुआ। रजनीगंधा के फूलों से याद तुम्हारी जुड़ी हुई, तुम बिन जीवन की राहें भी अब गति दृश्य में मुड़ी हुई। असल में मोहब्बत तुमसे तुम ही थे गमख्वार बने, अपरिमेय मोहब्बत तुमसे तुम ही थे गमख्वार बने। स्वप्न संजोए थे हमने जो कभी नहीं साकार बने। शिकायत मगर नहीं है तुमसे, तुम प्रगल्भ हो ज्ञात हुआ। हो विश्राम प्रभु, हो विश्वास प्रभु पर खुद पर, सत्य यही एहसास हुआ। शिकायत नहीं मगर है तुमसे, तुम प्रगल्भ हो जात हुआ। हो विश्वास प्रभु पर खुद पर, सत्य यही एहसास हुआ। वफाएं याद आए जो मेरी, तुम अब साध नहीं करना। एक बार मोहब्बत से बस एक आवाज मुझे देना। मोहब्बत है मुझे तुमसे, कोई है प्रतिकार नहीं। तेरी मोहब्बत के वितान में तुम ही तुम हो और नहीं। मेरी मोहब्बत के वितान में तुम ही तुम हो और नहीं।
इस कविता के पश्चात बहुत ही में बेहतरीन आपको आदरणीय बहुत जी। बहुत धन्यवाद। आप अब मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ एक कविता है शहीद को। देखिए सुनिएगा। जी वीर शहीदों की स्मृति को भुला नहीं हम सकते हैं। निर्भय हो रहते जिस कारण भूल उन्हें क्या सकते हैं। राणा प्रताप लक्ष्मी बाई के बलिदानों को याद करो। वीरता के अमर शहीदों को शत शत वीर प्रणाम करो। दुर्गा देवी भरत सिंह तात्या टोपे ने इतिहास बना डाला। सुखदेव चंद्रशेखर आदि ने हंसते हंसते फंदा डाला। आला उदल से वीरों को अनेक कवियों ने गाया है। आला उदल से वीरों को अनेक कवियों ने गाया है। वीर पद्मिनी की गाथा को सबने शीश झुकाया है। गोला कटकर दांता कटकर सर्दी सहकर वीरों ने गोली झेली। 10-10 को मारकर एक ने उस सर्दी में खेली होली। भारत का सिर ऊंचा रहता कभी न झुकने पाया है। भारत का सिर ऊंचा रहता कभी न झुकने पाया है। दुर्गम पथ पर जा वीरों ने भारत का झंडा फहराया है। दुर्गम पथ कर जाकर वीरों ने भारत का झंडा फहराया है। आज कांपते रहते दुश्मन आगे नहीं बढ़ पाते हैं। पाकिस्तान चीन भी अब इन वीरों के आगे झुक जाते हैं। पाकिस्तान चीन भी अब इन वीरों के आगे झुक जाते हैं। आओ सब मिलकर अमर शहीदों को हम अपनी श्रद्धा दें। आओ सब मिल अमर शहीदों को हम अपनी श्रद्धा दें। चंदन सी मिट्टी स्वदेश की आओ माथे तिलक करें। चंदन सी माटी स्वदेश की आओ हम सब तिलक करें। धन्यवाद आप बहुत ही सबका। आप बेहतरीन आपने, बहुत ही बेहतरीन, बिल्कुल दिल को छूने वाली आपकी रचना थी, वो आपने कविता के माध्यम से दर्शाया है। तो मैंने तो पहले ही कहा है, एक कवि अपने भावना को एक कविता के माध्यम से आप सभी के बीच रखते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को आनंद सर की रचनाएं बहुत पसंद आ रही होंगी। तो चलिए इसी क्रमांक पे हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और फिर उत्तर प्रदेश से निकलकर मध्य प्रदेश ही चलते हैं। मध्य प्रदेश से हमारे बीच जुड़े हैं आज आदरणीय बलराम यादव देवरा जी। आदरणीय, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। जी प्रणाम। मंचासीन सभी विद्वान बहनों भाइयों को सादर प्रणाम। चलिए आज मैं अपनी ओर से कुछ प्रस्तुत कर रहा हूँ। बचेंगे शैतान छुपे हों चाहे बिल में। जो आतंकवादी आज भी नहीं मिल पाए, उसके लिए भारत सरकार प्रयासरत है, लेकिन उसके लिए अपनी ओर से कुछ शब्द कहना कि अब न बचेंगे शैतान छुपे हों चाहे बिल में। और पाक में हो या रहो ना पाक में, आओगे सब औकात में। अब न बचेंगे शैतान छुपे हों चाहे बिल में। कि निर्दोषों को मार के तुमने कौन सा नाम कमाया। निर्दोषों को मार के तुमने कौन सा नाम कमाया। कायरता का परिचय दीना, कायरता का परिचय दीना, हरकत से बाज न आया। और चाहे बसे हो तुम दुनिया में, खोज ही लेंगे हम दुनिया में,
खोज ही लेंगे अब दुनिया में, तो अब न बचेंगे शैतान, छुपे हों चाहे बिल में। कि सोच लिया है देश ने अपने, बूंदे बूंदे पानी को तरसे, बच्चे अम्मी अब्बा, बूंदे बूंदे पानी को तरसे, बच्चे अम्मी अब्बा, दुनिया भर से भीख मांगता लेकर खाली डब्बा, और आतंक की खोली है साला, बांधे खोले दे नंगल बाला, फिर ना पापी बचेगा आला, और मिट जाए नाम निशान, छुपे हों चाहे बिल में, अब ना बचेंगे शैतान, छुपे हों चाहे बिल में। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही शानदार। चलिए, आज के इस कार्यक्रम में लगभग सभी कविगणों ने अपना काव्य पाठ कर लिया है। अब बारी है उनकी जो कल की काव्य गोष्ठी की समीक्षा कर रहे थे। तो सबसे पहले मैं आदरणीय महाराज से आदरणीय चंद्र मोहन नीले सर का स्वागत करती हूँ। आदरणीय आप आए, सभी की रचनाओं की समीक्षा करते हुए आप अपना काव्य पाठ करें। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय। धन्यवाद मुस्कान जी और सभी कवि साथियों का आभार जिन्होंने अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई। आज के प्रोग्राम की शुरुआत मुस्कान जी ने सबका स्वागत करते हुए की। उसके बाद अनंत कुमार मित्तल जी ने बहुत ही खूबसूरत सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। माँ तेरे आंचल में सिमटा, कृपा तेरी हो जाए माता, तो हो जाता व्यक्ति महान। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति उन्होंने करके प्रोग्राम की शुरुआत की। उसके बाद डॉक्टर पंकज कुमार जी बर्मन जी ने अपनी रचना प्रस्तुत की, हरियाली उदास क्यों। पर्यावरण के ऊपर पेड़ों की टहनियां रोती हैं, हरियाली पूछे हमसे अब भी समय है जागो। एक उलाहना और चेतावनी देते हुए उन्होंने अपनी कविता को आगे बढ़ाया। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। दूसरी रचना उन्होंने प्रस्तुत की, शिक्षक एक काम अनेक। कभी प्रेरक बने, कभी मार्गदर्शक। एक शिक्षक के काम, उसके रोल को उन्होंने बहुत बखूबी दर्शाया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आई बारी अपने रियाज खान जी की, जो हमारे इस मंच के वरिष्ठ कवि और गजलों के बादशाह का खिताब जिन्हें मिला हुआ है। उन्होंने काम आना किसी के बड़ी बात है, बात पीछे से करना बुरी बात है, और आग किसने लगाई भला कौन है, आज के दौर में क्या समझ पाएंगे, है भला कौन बुरा कौन है। बहुत ही अच्छी और सुंदर रचना उन्होंने प्रस्तुत की। फिर अनंत कुमार मित्तल जी ने आए, उन्होंने रजनीगंधा महके जिस दिन याद तुम्हारी आती है, बहुत ही सुंदर कविता प्रस्तुत की। और दूसरा उनकी रचना थी वीर सपूतों की स्तुति को हम भुला नहीं सकते, भारत का सिर ऊंचा रहता है कभी नहीं झुकता है। बहुत ही सुंदर रचनाओं से उन्होंने प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। फिर बलराम यादव जी ने देशभक्ति की रचना प्रस्तुत की, अपना बचेंगे शैतान चाहे छिपे हों बिलों में। जो भी उन्होंने अपना ये पहलगाम की दुर्घटना और उससे जुड़े हुए जो भी हमारा सेना का प्रहार वार बदला, सब अच्छा वर्णन किया उन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साहित्यकारों ने, कवियों ने अपनी अपनी रचनाओं का बहुत ही सुंदर वर्णन किया। जैसे मुस्कान जी ने पहले ही कहा था, कवि अपनी भावनाओं से, अपने गीतों से, शब्दों से
जो भी समाज में चल रहा है उसका वर्णन करता है अपने अनुभव के आधार पर। धन्यवाद। इसी के साथ मैं समीक्षा समाप्त करता हूँ और मुस्कान जी अगर इजाज़त दें तो मैं अपनी 2 रचनाएं प्रस्तुत करना चाहूँगा। इजाज़त है मुस्कान जी? पहली रचना है मेरी, तेरी कमी। इन आंखों में अब एक नमी सी है, इन आंखों में अब एक नमी सी है, जीवन में जो बस तेरी कमी सी है। इन आंखों में अब एक नमी सी है, जीवन में जो बस तेरी कमी सी है। सपने सब टूट के मेरे बिखर हैं गए, ख्वाहिशें भी सारी कुछ अधूरी सी हैं। इन आंखों में अब एक नमी सी है, जीवन में जो बस तेरी कमी सी है। सीने में कभी धड़कता था एक दिल, सीने में कभी धड़कता था एक दिल, अब यहाँ पे एक पथरीली जमी सी है। कहने तो वैसे अभी मैं जिंदा हूँ, पर सांस अब मेरी कुछ थमी सी है। इन आंखों में अब एक नमी सी है, जीवन में जो बस तेरी कमी सी है। अश्कों में पिघलते दिल के अरमां, पर धड़कन मेरी जैसे जमी सी है। खुशियों का माहौल है चारों तरफ, बस मेरे अंदर बसी एक गमी सी है। इन आंखों में अब एक नमी सी है, जीवन में जो बस तेरी कमी सी है। ठहर गया है यादों का हंसी कारवां, ठहर गया है यादों का हंसी कारवां, मंजिल जैसे अब कहीं रुकी सी है। थम गया है दौर बेशक ख्वाबों का, ख्यालों में मगर चहलकदमी सी है। थम गया है दौर बेशक ख्वाबों का, ख्यालों में मगर चहलकदमी सी है। इन आंखों में अब एक नमी सी है, जीवन में जो बस तेरी कमी सी है। सपने सब टूट के मेरे बिखर गए हैं, ख्वाहिशें भी सारी कुछ अधूरी सी हैं। इन आंखों में अब एक नमी सी है, जीवन में जो बस तेरी कमी सी है। धन्यवाद। क्या बात, बहुत ही बेहतरीन आदित्य, बहुत ही बेहतरीन। अभी दूसरी रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ, वो जी स्वागत। थोड़ा अलग इमोशन है। ये जो ऑपरेशन सिंदूर और ये सब चल रहा है सेना का, उसी के बेस है उसका, लेकिन इनडायरेक्ट। देख लेंगे, उसका शीर्षक है अमर प्रेम। देख लेंगे और जग को दिखा देंगे, देख लेंगे और जग को दिखा देंगे, सोए अरमान सारे दिल में जगा देंगे। जो बात हुई अकेले में हमारे बीच, वो बात अब सबको हम बता देंगे। खत्म करेंगे जुल्म का नामो निशान, हस्ती जालिमों की अब हम मिटा देंगे। ये मत समझना कि भूल जाएंगे हम, गिन गिन के हर गुनाह की सजा देंगे। देश से बढ़कर कुछ भी प्यारा नहीं, हंसते हंसते जहाँ हम अपनी ठान लेंगे जो एक बार मन में अपने, ठान लेंगे जो एक बार मन में अपने, आसमान का सर भी हम झुका देंगे। जीते हैं कैसे शान से जहाँ में जिंदगी, जीते हैं कैसे शान से जहाँ में जिंदगी, सारी दुनिया को हम मर के दिखा देंगे। हटके कोई मुसाफिर न अपनी राह से, निशान कदमों के मंजिल का बता देंगे। सिंदूर मिटने न देंगे हम किसी मांग का, सिंदूर मिटने न देंगे हम किसी मांग का, चांद तारों से उसकी दुनिया सजा देंगे। जो गिराने की करेगा कोशिश हम ही से ही अब उसको हम उठा देंगे। जुर्रत करेगा अगर कोई जासूस गद्दार, पकड़ के सूली पे उसको हम चढ़ा देंगे। वतन की आबरू बचाने की खातिर, जी जान यारो हम अपनी लड़ा देंगे। भूल कर भी करेगा फिक्र, भूल कर भी करेगा ना फिर ऐसी भूल, सबक ऐसा दुश्मन को हम पढ़ा देंगे। नफरत की आग बुझा के दिलों से हम अमर प्रेम की जोत उसमें जला देंगे। की आग बुझा के दिलों से हम अमर प्रेम की जोत उसमें जला देंगे। देख लेंगे और जग को दिखा देंगे, सोए अरमान सारे दिल में जगा देंगे। जो बात हुई अकेले में हमारे बीच, वो बात अब सबको हम बता देंगे, वो बात अब हम सबको बता देंगे। धन्यवाद। बहुत ही शानदार आदित्य, जितनी बेहतरीन समीक्षा उतनी ही बेहतरीन आपकी रचनाएं। तो चलिए, ये था आज का यह कार्यक्रम, एक शाम साहित्यकारों के नाम।
जिसमें आपने विभिन्न राज्यों से पधारे हुए कविगणों को आप सभी ने सुना है। उम्मीद है आपको यह कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जन जन तक पहुंचाएं। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी से लेती हूँ अलविदा। फिर मिलूंगी अगले माह के 5 और 6 तारीख तक। आप सभी को मेरा नमस्कार। मुस्कान जी अलविदा नमस्कार, ना कहिए। धन्यवाद।